मार्केट में हमने काफ़ी बार सुना है ब्रेकआउट्स के बारे में। ब्रेकआउट जो है वो कई तरह के होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कितने तरह के ब्रेकआउट जो हैं वो होते हैं और किस तरह से हम इन ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड जो है ले सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर्स। सिंपली समझते हैं कि जो ब्रेकआउट जो है वो क्या होते हैं, और आज हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल स्पॉट ब्रेकआउट को। ओके, हॉरिजॉन्टल स्पॉट ब्रेकआउट के अंदर क्या होता है और किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले सेशन के अंदर आपको समझ में आया होगा कि स्पॉट एंड ब्रेकआउट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं और ट्रेंडिंग क्या होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका रेसिस्टेंस हुआ, ये स्पॉट हुआ, कौन सा, हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल। प्राइस देख पा रहे हैं आप, रेसिस्टेंस बना रहा है, इस तरह से स्पॉट बना रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पॉट और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि प्राइस जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इन सिचुएशन में एक्चुअली क्या होता है, या तो प्राइस डाउन की तरफ में जाता है सिंपली, या तो भाई स्पोर्ट को ब्रेकआउट करेगा या फिर रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। अगर स्पोर्ट को अगर ब्रेकआउट अगर करता है तो प्राइस डाउन की तरफ में जाएगा, अगर रेसिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट अगर करता है तो प्राइस अप ट्रेंड के अंदर जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या हुआ है, स्पोर्ट ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है, स्पोर्ट ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, सिंपली समझिए। इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस कैंडल ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। ऐसे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलने के बाद में उसका जो नेक्स्ट जो कैंडल जो होता है, उस नेक्स्ट कैंडल के अंदर आपको सेल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाला अगर सेशन अगर देखा है तो आपको पता है कि अगर स्पोर्ट का अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, प्राइस डाउन जाएगा या फिर अप जाएगा। अब नेक्स्ट में आपने क्या किया, सेल किया। उसके बाद में जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। सिंपल, क्या करना चाहिए, जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे बुक करना चाहिए। प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं, मान लीजिए ये हुआ हमारा पॉइंट ए और ये हुआ हमारा पॉइंट बी। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का जो भी डिफरेंस है, मान लीजिए डिफरेंस है जी 20 पॉइंट का। कितना है, 20 पॉइंट का। तो सिंपल कुछ नहीं करना जी, 20 पॉइंट का हमें यहाँ पे बेनिफिट बुक करना है। जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल से लेके डाउन तक हमें 20 पॉइंट का इस तरह से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। बिल्कुल सिंपल। ओके, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल स्पॉट ब्रेकआउट के अंदर आपने समझा कि किस तरह से आप नेक्स्ट कैंडल के अंदर आप सेल कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपना प्रॉफिट जो है आप किस तरह से बुक कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में सिंपली समझिए रेसिस्टेंस ब्रेकआउट के अंदर क्या होगा। रेसिस्टेंस ब्रेकआउट के अंदर वहाँ था स्पोर्ट का, यहाँ है रेसिस्टेंस का। ये रेसिस्टेंस हुआ और ये हमारा स्पोर्ट हुआ। यहाँ भी स्पोर्ट है और यहाँ भी, ये भी इसका स्पोर्ट है। ओके, स्पोर्ट जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये जो है यहाँ भी, ये भी इसका स्पोर्ट है। ओके, और ये भी स्पोर्ट है। जैसे कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बिटकॉइन का 20,000 के ऊपर स्पोर्ट है, 20,000 के बाद में 14,000 का स्पोर्ट है। ओके, ये पॉइंट होते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये 20,000 का स्पोर्ट है, उसके बाद में ये 14,000 का स्पोर्ट है। सिंपली इतना ही समझिए। ओके, अब इसके बाद में ये क्या हुआ, रेसिस्टेंस हुआ। ओके, आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है एक रेंज के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है ये। उसके बाद में ठीक है, सपोर्ट भी बना रहा है, रेसिस्टेंस भी बना रहा है। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ है जी, ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। अब रेसिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट अगर हुआ है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्राइस जो है अप ट्रेंड के अंदर जाएगा। हमें क्या करना है, सिंपली उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर, नेक्स्ट कैंडल के अंदर बाय करना है। नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें क्या करना है जी, बाय करना है। और जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके लो का हमें एसएल लगा देना है। लो का एसएल हमें लगा देना है। अब हमें समझना होगा कि किस तरह से जो है हम हमारा प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का आपको डिफरेंस जो है वो पता करना होगा। मान लीजिए 10 पॉइंट अगर डिफरेंस अगर है
तो सिंपली आपको इतना ही करना होगा कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमें बुक करना है। ब्रेकआउट के बाद में 10 पॉइंट का इस तरह से प्रॉफिट जो है बुक करना है। हम जो है हमारा टेक प्रॉफिट भी जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ जी, सिंपली हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस ब्रेकआउट ये हमारा हो गया है। हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हमारा ये हो गया है। ओके, अब इसके बाद में समझते हैं कि ट्रेंडिंग स्पॉट ब्रेकआउट क्या होता है। ट्रेंडिंग स्पॉट ब्रेकआउट के अंदर ट्रेंड लाइन लिया सबसे पहले, तो एक ये रेसिस्टेंस हुआ जी और ये सपोर्ट हुआ। ओके, सिंपल। प्राइस आप देख रहे हैं कि एक रेंज के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। एक रेंज के अंदर क्या कर रहा है जी, ट्रेड कर रहा है। ओके, ट्रेंडिंग स्पॉट ब्रेकआउट सिंपली समझ में आ रहा है। स्पॉट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल के अंदर सेल कर देना है। क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल के अंदर सेल कर देना है। और जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का आपको यहाँ क्या करना है जी, उसके हाई का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। और प्रॉफिट कितना बुक करना है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का, मान लीजिए अगर 20 पॉइंट 30 पॉइंट जितना भी अगर इसका डिफरेंस अगर है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, ब्रेकआउट के बाद में आपको उतने ही पॉइंट का यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लेना है। ये क्या हुआ, सिंपली ट्रेंडिंग स्पॉट ब्रेकआउट। क्या हुआ, ट्रेंडिंग स्पॉट ब्रेकआउट। ओके, अब इसके बाद में ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस ब्रेकआउट क्या होगा ये भी समझते हैं। ये क्या हुआ, स्पॉट, और ये रेसिस्टेंस। सिंपल। ओके, स्पॉट एंड रेसिस्टेंस आपको समझ में आया। ट्रेंडिंग स्पॉट एंड रेसिस्टेंस ये आप देख पा रहे हैं, ट्रेंडिंग लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की। ओके, अब अगर यहाँ ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के अंदर अगर ब्रेकआउट अगर हो तो हमें किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। मेथड जो है, तरीका जो है वही होगा, फॉर्मूला जो है वही होगा जो आपको पहले बताया है। मान लीजिए जिस भी कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ, अब इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ तो उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें क्या करना है जी, बाय करना है। और जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके लो का हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा देना है। पॉइंट ए से लेके और पॉइंट बी के बीच का जो भी डिफरेंस जो है वो हमारा यहाँ पे टेक प्रॉफिट होगा। सिंपली मान लीजिए ये कितना हुआ, 20 पॉइंट अगर हुआ तो हमारा 20 पॉइंट का यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेक प्रॉफिट होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल। सो गाइस, आज हमने समझा ब्रेकआउट जो है वो क्या होते हैं, हॉरिजेंटल स्पॉट एंड रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, ट्रेंडिंग स्पॉट एंड रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, और किस तरह से हम इनके अंदर ट्रेड हम ले सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने भी अगर किसी भी अगर मान लीजिए स्पॉट या रेसिस्टेंस के अंदर अगर ट्रेड अगर किया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर किसी का अगर कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।